साथियों कहा गया है कि हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चूम लेती मंजिल अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। साथियों आज की इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखी चीज़ें बताने वाले हैं, क्योंकि आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो कहीं न कहीं उस संघर्ष की इस दौर में आज हमारे साथ हैं अरविंद जी, और इन्होंने भी संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को कहीं न कहीं प्राप्त कर चुके हैं, और हमारे क्षेत्र में एक तरह से देखा जाए तो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा सफ़र रहा और कैसे इन्होंने ये जो ये उपलब्धि थी। साथियों जो अभी उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की जो भर्ती आई थी, उन्होंने उस लेखपाल वाली परीक्षा में इन्होंने सफलता अर्जित किया है, जो हमारे इस निचरौल क्षेत्र के लिए, हमारे महाराजगंज जिले के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो सबसे पहले सर जी आपका हमारे सूरज न्यूज़ में स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं बाबू सूरज प्रजापति और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज मुझसे जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार। चूँकि आज कहीं न कहीं युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन है, और आप भी एक युवा हैं, तो आपका भी संघर्ष कहीं नहीं काबिले तारीफ़ रहा, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। तो आप हमें बताइए कि कैसा सफ़र रहा और कैसे यह उपलब्धि मिली, थोड़ा इसके बारे में? देखिए, सफलता जो है अगर आप जो है दृढ़ निश्चय करके कोई काम करते हैं, जैसे कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये बात सत्य है, अगर आप जो है लगन से दृढ़ निश्चय होके आप कोई काम करते हैं, तो आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। जैसा कि मैं ग्राम सभा ओबरी का निवासी हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार मधेसिया है। मैं जो है पहले अपना जो है हाई स्कूल की परीक्षा यहीं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बालिश से की। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट भी हमने यहीं से किया। आगे मेरी पढ़ाई जो है पीजी कॉलेज महाराजगंज से हुई। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा। फिर उसके उपरांत जो है हमें ऐसा लगा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो आजीवन मेरे साथ हो और जो है मैं किसी पे निर्भर न रहूं। तो सबसे बड़ी बाधा ये थी कि मेरे पास जो है आर्थिक स्रोत नहीं थे कि मैं इलाहाबाद जाके जो है या दिल्ली जाके अपनी पढ़ाई जो है अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं घर पे ही जो है जो भी समय बच रहा है उसमें जो है मैं पढूं और बाकी जो भी ज़िम्मेदारियां सामाजिक जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए गाँव में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हाँ, हैं, पारिवारिक भी हाँ, ज़िम्मेदारियाँ हैं एक तरह से। पारिवारिक ज़िम्मेदारियां हैं। तो आप पढ़ाई अकेले कर नहीं सकते क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं और वो भी 8-10 साल के हो गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि ग्राम सभा ओबरी में ऐसा लोग कहते थे कि अब जो है नौकरी जो है पैसे से मिलती है या इतना उम्र हो गया है, इस उम्र में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बहुत सारी जो है बहानेबाज़ी चल रही थी। तो मुझे ये दिखाना था कि देखिए बहाना एक तरफ है, बाकी आपकी इच्छा अलग है। अगर आप चाह लो तो पैसा, उम्र जो है आपकी सफलता में बाधक नहीं बनती है। यही सत्य है और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप हार नहीं मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हरा देगी। अगर अपने आप में आप हार मान जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल हो भी नहीं पाएँगे। ये भी सत्य बात है। चूँकि देखा जाए तो तमाम कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम आपने अपने जीवन काल में दिया होगा, तमाम बार सफलता भी मिला होगा। जी, जी। चूँकि देखा मतलब जब आदमी ग्रामीण परिवेश से रहता है, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जब आदमी कमज़ोर रहता है, तो उसके सामने चुनौतियाँ और भी बड़ी होती हैं। जी, जी, जी। ये एक परीक्षा देने में हुँ, कम से कम आपको 1000-2000 रुपए तो लगते ही लगते हुँ, हैं और उसके साथ-साथ पैसे के साथ-साथ समय और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहन करनी हुँ, पड़ती है। मैंने जो है 2018 से कॉम्पिटिशन का शुरुआत किया। हुँ, उसके बाद जो है कई मैं हाई कोर्ट ग्रुप डी में और स्टोनो के पद पे भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में जो है रेलवे का ग्रुप डी का 2019 में वैकेंसी आई, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो है मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझ रहा था कि मैं जो है उस भारी भरकम काम करूँ। जैसे मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, तो मुझे वह जॉब अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरा कॉल लेटर आया, मैंने किसी को नहीं बताया, अपने घर वालों को नहीं बताया। हो सकता है वो लोग दबाव डालते कि आप जाओ जॉब करो जो है रेलवे ग्रुप डी का। तो मैंने ग्रुप डी का जॉब छोड़ दिया। फिर जो है अचानक ये हुआ कि मोदी जी ने घोषणा किया कि जो तृतीय श्रेणी समूह ग की जो भी भर्तियाँ हैं उसमें इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया।
तो कुछ जैसे वैकेंसी हैं, जैसे लेखपाल की, सेक्रेटरी की जो भी हुँ, वैकेंसी होती हुँ, हैं, तो तब मुझे लगा कि एक अच्छा अवसर है। हुँ, और होता क्या है कि कहीं न कहीं ये बात सत्य भी है कि आप प्री में निकाल लेते हो, हुँ, इंटरव्यू में जाने पर आपको कुछ पैसे की डिमांड तो हुँ, होती है या हुँ, सोर्स चाहिए। हुँ, तो इंटरव्यू हो मतलब ख़त्म होने से क्या हुआ, मुझे काफ़ी हौसला हुँ, मिला और मैंने जी-जान से जो है हुँ, अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मैं जो है समाज में हुँ, लोग तरह-तरह की बातें भी बोलते थे कि हुँ, अरविंद सर जी दिखाई नहीं दे रहे हुँ, हैं, कहाँ रहते हैं? हुँ, तो मैंने सोचा कि उनका जवाब मैं दे नहीं पाऊँगा हुँ, और मेरी सफलता ही उनको सबसे बड़ा जवाब होगी। हुँ, और मैं अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहा। हुँ, मेरे बारे में कई बार नेगेटिव बातें भी होती हुँ, रहीं, हुँ, तो मैं उन सब चीज़ों को जो है दरकिनार करके हुँ, अपने परिश्रम में लगा रहा और कम से कम एक दिन मैं 18 घंटा, 16, 17, 18 जो भी घंटा है पढ़ाई हुँ, चालू किया। हुँ, और मुझे ये शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर जाऊँगा, हुँ, क्योंकि जो बच्चे इलाहाबाद हैं, दिल्ली हैं, उनसे हुँ, मेरा कॉम्पिटिशन था, हुँ, ना कि अगल-बगल के गाँव के बच्चों से। हुँ, तो मुझे इस यह परीक्षा एक बहुत छोटी परीक्षा नहीं है, इसमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, हुँ, सभी बच्चे आईएएस, पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं। और उसमें आपको मालूम होगा कि ये परीक्षा जब हुई, तो सबसे पहले पीटी का परीक्षा हुआ, हुँ, उसमें 20 लाख लोग शामिल हुए। हुँ, हुँ, 20 लाख में से वैकेंसी निकली, तो उसके बाद से 2.5 लाख उसमें सेलेक्ट हुए। हुँ, फिर 2.5 लाख में से फिर 28,000 लोगों का चयन हुआ हुँ, और फिर 28,000 में फिर 8,085 लोगों का चयन हुआ। हुँ, इस तरह देखें तो यह जो है, हुँ, अगर लोग ये समझते हैं कि यह बहुत छोटा जॉब है, तो हुँ, मैं कहना चाह रहा हूँ हुँ, कि इसमें 4 स्टेप मैंने क्वालीफ़ाई किया है। हुँ, आप डीएम बनना चाहते हो, हुँ, तो आपको प्री, मेन और इंटरव्यू ही देना होता है। हुँ, इसमें क्या है, आपको जो है 4 स्टेप में ये जो है आपको सफलता मिलेगी। हुँ, तो बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है जी-जान से पढ़िए। हुँ, और मैं इस सफलता का श्रेय जो हुँ, है अपने माता-पिता, गुरुजन, हुँ, बड़े-बुजुर्ग लोग और ग्राम सभा ओबरी के समस्त जो सम्मानित युवा और बुजुर्ग लोगों को देना हुँ, चाहता हूँ। हुँ, और बाकी जो है ओबरी गाँव में जो है जो मिथक था कि हुँ, नौकरी न कर पाने का, कि हुँ, कोई बच्चा आगे जब बढ़ नहीं रहा था, हुँ, तो लोग ये सोच रहे थे फलाने पढ़ लिए तो वो नहीं हुए, वो पढ़ लिए तो वो नहीं हुए, तो हम क्या पढ़ेंगे। हुँ, हुँ, आज आज की दिन क्या है कि सभी बच्चे आज ओबरी गाँव से हुँ, 50-60 लोग यूपीपी का फॉर्म डाले हैं। हुँ, बहुत सारे लोग बीएड करने के लिए आतुर हैं हुँ, और उनके अंदर एक जोश जुनून जगा हुँ। है। कहीं न कहीं आपकी सफलता से तमाम लोगों के एक तरह से देखा जाए तो हौसला मिला है, तमाम जी, लोगों का जी, कहीं न जी। कहीं आशा बन गया है कि हम भी मेहनत करेंगे तो जी, सफलता जी। ज़रूर मिलेगी। जी, जी। और चूँकि ग्रामीण परिवेश है, तमाम बच्चे हैं, सब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं लोग और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि हम सरकारी विद्यालय से पढ़ेंगे तो शायद वो उपलब्धि ना मिल पाए। चूँकि आपने भी अपने गाँव के बगल में जो बालिग जी। स्कूल है, इसी से ही पढ़ाई किया, हाई स्कूल और इंटर की। और प ज ज महाराजगंज से वो भी सरकारी विद्यालय ही जी, है। जी, जी। वहाँ से पढ़ाई किया, उसके बावजूद भी आपको सफलता मिली, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय को कम आँकते हैं? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, सरकारी विद्यालय जो है, हुँ, ये आपके सफल होने में कोई बाधा नहीं है। हुँ, एक्चुअली क्या होता है कि हुँ, उसको आप गलत तरीके से ले लेते हुँ, हैं। जब आपका एक निश्चित लक्ष्य रहेगा, हुँ, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुँ, जो भी स्रोत हुँ, आपको मिलेंगे, हुँ, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, हुँ, चाहे आपके आस-पास में कोई बड़ा भाई हो, कहीं पढ़ हुँ, रहा हो, आप सरकारी विद्यालय के भरोसे, उस टीचर के भरोसे रह हुँ, के, हुँ, आप ये सत्य बात है पढ़ाई नहीं कर पाते। हुँ, इसलिए कि वह टीचर जो है आपको अब आपके घर आके तो नहीं पढ़ाएगा। हुँ, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो पर्ची लिखता है हुँ, और उसके बाद जो है आप घर जाके वो दवा नहीं खाते हो हुँ, और बाद में आपकी बीमारी सही नहीं होगी, हुँ, इसका थोड़ी मतलब हुआ कि वो डॉक्टर जो खराब है। हुँ, इसी तरह जो सरकारी स्कूल होते हैं, हुँ, आप जान रहे हो, तो आप जाके पूछो उनसे, शिक्षा लो कि सरकारी स्कूल के जो टीचर आए वो भी तो कॉम्पिटिशन बीट करके आए हुँ, हैं। हुँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी मुंडन हुँ, संस्कार होता है, बहुत सारी चीज़ें गाँव में होती है, वहाँ लाखों-लाखों लोग रुपये जो है खर्च कर देते हैं। हुँ, ऑर्केस्ट्रा होगा, हुँ, बच्चे का मुंडन होगा तो हम मीट बनवाएँगे, हुँ, मछली हुँ, बनवाएँगे, ये सब बहानेबाज़ी है। हुँ, ऐसा कोई दुनिया गाँव में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, हुँ, जिसके पास चौड़ा मोबाइल नहीं होगा, हुँ, हाँ? हुँ, तो उसके लिए तो वो नहीं बोलता है कि मैं जो है गरीब हूँ, हुँ, जब पढ़ने की बात आएगी तब कहेगा मैं हुँ, गरीब हूँ, हुँ, मुझे ये नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हुँ, माँ और बाप, सबसे बड़ी जो हुँ, माँ-बाप का रोल होता है, हुँ, वो अपने बच्चे को प्रेरित करें हुँ, और जो है वह बहाने ना बनाए हुँ, कि मेरे पास पैसा नहीं है। हुँ, आप इतिहास गवाह है कि पढ़ने वाले बच्चों के सामने कभी भी आर्थिक स्थिति उनकी जो है बाधक नहीं बनी हुँ, है। इसलिए मैं यही युवाओं से कहना चाहता हूँ, हुँ,
आप लगन से पढ़िए और लक्ष्य बना के पढ़िए। और कम से कम दिन में अगर 24 घंटा का दिन होता है तो आप कम से कम 16 घंटा समय दीजिए। आपको ये 12 महीने नहीं देना है। कोई भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए यूपीपी का वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर के बैट खेलने चले गए, हाँ, घूमने चले गए, और उसके बाद जब असफल हो जाएंगे तो कहेंगे हमारा तो निकला ही नहीं। ऑलरेडी जो है आपको यूपीपी का फॉर्म भरने से पहले 5-6 महीने पहले लगना पड़ेगा, जो कि अब समय निकल चुका है। अब बताइए, जनवरी में फॉर्म फिल हो रहा, फरवरी परीक्षा होगा, दोहराने का समय नहीं है, तो आप कैसे आशा रख सकते हैं आप यूपीपी का जो है परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों, चूंकि अरविंद जी का कहना है कि तमाम लोग जो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च कर देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं, अगर वही पैसा अपने बच्चों पर खर्च किया जाए, एकदम शिक्षा सही पर है। खर्च किया जाए, तो बच्चों का भविष्य बन सकता है और और आर्थिक क्या? रूप से कहीं बाधा उत्पन्न नहीं हो एकदम, सकती है। तो ऐसे माता पिता के लिए क्या कहेंगे जो कहीं न कहीं धार्मिक अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, धार्मिक पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, और बच्चों को जब शिक्षा देने की बात आती है तो कहीं न कहीं वो उससे दूरी बना लेते हैं? मैं समस्त जैसे ग्रामवासी जो भी क्षेत्र के निवासी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, आप उनको त्यागिए। और आप अपना मिसाल बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चा आपका अनुसरण करेगा, ठीक है ना? आप डेली बच्चे को स्कूल भेजिए। स्कूल भेजने का मतलब क्या, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये मालूम नहीं है मुझे बनना क्या है, करना क्या है। एक लक्ष्य स्थापित कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या एक जो है शिक्षक बन के समाज की सेवा करना चाहते हो, आप चाहते क्या हैं? एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन धन से लग जाइए। और अपने बच्चे को आप जो है, कोई समस्या है तो आप उसको वह मतलब सहन कीजिए, लेकिन बच्चे को ये एहसास ना हो कि मेरे पिताजी इस दिक्कत में हैं। धैर्य रखिए, आपको मात्र 2 या 3 साल परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिल जाएगी, अगर मन से लगा है कोई तब, नहीं तो जीवन भर लगने से कोई मतलब भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं भी जो है 2018 से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब लेखपाल का एग्ज़ाम आया तो मैंने सारी दुनिया को छोड़ दिया, और मैं जो है, मुझे नींद भी आती थी, मैं चलने लगता था, रात को सपने देखता था, और सपने में भी ये होता था कि मैं अगर नहीं कुछ कर पाऊँगा तो कल मुझे दिक्कत होगी, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की जब सोच बनेगी, भाई 25 साल आप मेहनत कर लो, 75 साल आपको आराम करना है। यही 25 साल घूम के जो है, आप 75 साल क्या होगा, आपका बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो मैं यही गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएँ, उन्हें पढ़ाएँ, उन्हें मौका दें, अपनी जो है समस्या का बहाना न बनाएँ। ऐसा कोई बात नहीं, आप घर पे मल्टीमीडिया ज़माना हो गया है, सारे टीचर जो है ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध हैं, आपको इलाहाबाद भी नहीं जाना है, दिल्ली भी नहीं जाना है, हैं? तो साथियों, इस तरह से कहीं न कहीं अरविंद जी का भी पूरा यही स्पष्ट कहना है कि अगर आदमी संघर्ष करे, मेहनत करे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा की बदौलत ही हम अपने गरीबी को मिटा सकते हैं, आर्थिक रूप जो हम कमज़ोर है उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में अरविंद मद्देशिया जी का चयन हुआ है। हम इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं और आप लोगों से भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ और उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उपलब्ध कराएँ। आपको यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।